हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मेजरमेंट के बारे में। ये हमारा सेकंड सेशन है ऑन पर्सनैलिटी। फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी उसमें थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हमारे ये पर्सनैलिटी का टॉपिक कवर हो जाएगा, जो कि ओबी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो आज के सेशन में हम एक तो ओशियन मॉडल देखेंगे कि ये क्या है। फ्लूइडियन एंड नॉन फ्लूइडियन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देन इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम एंड पर्सनैलिटी मेजरमेंट के कितने मेथड्स हैं, किस तरह के और कौन से हमें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं बहुत स्पेसिफिक और कंसाइज वे में। चलिए जी, पहला हम बात करेंगे ओशियन मॉडल और एफएफएम मॉडल। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि पर्सनैलिटी को हमने फर्स्ट सेशन में हम समझ चुके हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन ही नहीं होता है, बट किस तरह वो बिहेव करता है किसी सिचुएशन में, या किस तरह उसकी थिंकिंग है, एबिलिटी है, किस तरह वो सोचता है, या किस तरह वो अपने इमोशंस को मैनेज करता है। ठीक है, वो सारी ही चीजें जो है वो क्या बनाती हैं, वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को बनाती हैं। क्लियर। तो ये ओशियन मॉडल है। ये ओशियन मॉडल हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हम किस तरह किसी पर्सन की या ह्यूमन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना हो तो हम इस मॉडल के बेस के ऊपर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये दिया किसने। तो ये बनाया था J.M. डिगमैन ने 1990 में, और इसको बाद में एक्सटेंड किया था गोल्डबर्ग ने 1993 में। तो पहला तो आपको क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफएफएम मॉडल, जिसको कि हम बोलते हैं 5 फैक्टर मॉडल। ठीक है, तो ये ओशियान की क्या फुल फॉर्म है, OCAAN। ओ से ओपननेस। अब यहाँ पे मैंने एक तरफ लिखा है पॉजिटिव और एक तरफ लिखा है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि ये चीजें जो है वो अगर पर्सन में ज्यादा होंगी तो वो उसके पर्सनैलिटी को बढ़िया बनाएंगे, बेटर बनाएंगे। और नेगेटिव का मतलब है कि ये वाली जो करेक्टरिस्टिक अगर उसमें ज्यादा होंगी तो वो उसकी पर्सनैलिटी को कम बनाएंगी या वेड मतलब इफेक्टिव नहीं बनाएंगी। क्लियर। तो सबसे ओ पहला जो पॉइंट है वो है ओ मीन्स ओपननेस। बोला गया कि जो पर्सन है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसकी जो सोच है वो वाइडर सोच होनी चाहिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का पर्सन वो होना चाहिए। ठीक है। उसकी सोच जो है वो नैरोअर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है वो ओपननेस, तो ये ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो वो उसकी पर्सनैलिटी को बेटर बनाएगी। क्लियर। तो इसको हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाना है, ठीक है, या अगर हमें किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है, तो हमें देखना है कि वो ओपन माइंडेडली सोचता है या नहीं। इफ ही थिंक ओपन माइंडेडली विद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो हम समझ जाएंगे कि उसकी पर्सनैलिटी में वो क्या है, एक बेटर चीज है, उसकी गुड पर्सनैलिटी है। तो ये हो गया, ओ से डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड, कॉन्शियसनेस। तो ये होता है मीन्स क्लैरिटी अबाउट गोल्स, कि वो कितना कॉन्शियस है कि वो क्या चीज कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाई ही इज डूइंग सम पर्टिकुलर थिंग। अगर उसको इस चीज की क्लैरिटी है, अगर उसको पता है कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि वो उसकी पर्सनैलिटी को बेटर बनाता है। तो ये भी चीज जो है वो मतलब पर्सन में कॉन्शियसनेस होनी चाहिए अबाउट हिज गोल्स। द थर्ड वन, ई इज एक्सट्रोवर्जन। जैसे कि हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट जो कि किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने में जीना पसंद करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड वो होते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं वो बाहर आउटवर्ड इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाना पसंद करते हैं। तो बोलता है कि एक्सट्रोवर्जन पर्सन का होना जरूरी है। किस मतलब किसी पर्सन में रिलेशनशिप बनाने की जो क्वालिटी है वो होना बहुत जरूरी है। मीन्स जिस पर्सन में ये क्वालिटीज होंगी रिलेशनशिप बनाने की, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बेटर होगी। देन द फोर्थ पॉइंट इज ए मीन्स एग्रीएबलनेस। दैट इज ऐसा पर्सन जो कि एग्री हो जाए, वो फ्लेक्सिबल हो, वो कोऑपरेटिव बिहेवियर वाला पर्सन हो। बिकॉज आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में आपको टीम में काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क इन अ टीम। तो टीम में तभी आप काम बेटर तरीके से कर पाओगे जब आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा। तो उसके लिए आपको कुछ चीजों के ऊपर एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज नेगेटिव इमोशनैलिटी। नेगेटिव इमोशनैलिटी जो है वो आपके अंदर कम होनी चाहिए। अगर वो कम है तभी आप जो है वो बेटर पर्सनैलिटी के पर्सन बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब नेगेटिव इमोशनैलिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका एंगर हो गया, जैसे आपका फियर हो गया, जैसे आपका शेम हो गया, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल दी नेगेटिव इमोशंस। तो ये आपके अंदर जितने कम होंगे ना, उतनी ही आपकी जो है पर्सनैलिटी बेटर बनेगी, बढ़िया बनेगी।
ठीक है। सो ये था आपका कंप्लीट ओशियान मॉडल। बहुत ही स्पेसिफिक कंसाइज वे में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाने की कोशिश की और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ भी आया होगा। अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ्रूडियन एंड नॉन फ्रूडियन स्टेजेस की। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा और क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको साथ साथ में। सो नॉन फ्रूडियन स्टेजेस में बहुत सारे फ्रूडियन मतलब जो सिगमंड फ्रूड ने स्टेजेस दी थी, और नॉन फ्रूडियन में बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में स्टेजेस के बारे में बताया। बट जो एक जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है एरिक्सन की साइकोलॉजिकल स्टेजेस अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्लियर। और दिस इज एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मीन्स जो आपकी बर्थ से आपकी डेथ के बीच में चलता रहता है कंप्लीट। ठीक है। तो फ्रूडियन स्टेजेस क्या है? सो अकॉर्डिंग टू फ्रूड ये बोलता है जो पर्सनैलिटी है आपकी उसकी 5 स्टेजेस में वो चलती है। ठीक है, मतलब आपकी ये एज के बेस के ऊपर इन्होंने स्टेजेस बताई हुई हैं। क्लियर। और उन्होंने बताया कि ये जो आपके पास पर्सनैलिटी है, दिस वाज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ 4 मेन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के जो ये 4 मेन सोर्सेज हैं, ये जो नीचे लिखे गए हैं, इनकी इंटरेक्शन के साथ ही आपकी जो है वो पर्सनैलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी फिजिकल ग्रोथ किस तरह हो रही है, फ्रस्ट्रेशन अगर आपको है। ओके। सो क्या था, 4 मेन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस को मिला के इनकी इंटरेक्शंस के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी वही आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी होगी, ये फ्रूड ने कहा। ठीक है, तो आपको पेपर में याद रखना है ये 4 फैक्टर ऑफ स्ट्रेस जो कि फ्रूड ने बताया। ठीक है, कौन कौन से? फिजिकल ग्रोथ, फ्रस्ट्रेशन कि जो आप करना चाहते हो उसको करने के लिए ना आपको अप्रोप्रिएट टाइम ना आपको अप्रोप्रिएट प्लेस मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और थ्रेट। ठीक है, तो ये जो है वो 4 मेन सोर्सेज हैं। अब ये 5 स्टेजेस में आपको याद कर रखना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि फ्रूड ने ऐसी कौन सी स्टेजेस दी, सिर्फ इनके नाम। आपको एग्जाम में इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहला ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। ठीक है, तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हो, APL। ठीक है, अब पावर्टी लाइन और लास्ट ऊपर और लास्ट में OG। ठीक है, तो ये मतलब याद रखने का तरीका है थोड़ा सा, और ये आपको इनके नाम पता होना चाहिए फर्क। ठीक है, और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि एज के बेस के ऊपर ये स्टेजेस हैं, तो पहली वाली जो है वो 0 to 18 मंथ तक चलती है, दूसरे वाली आपकी 18 मंथ से 3 ईयर्स तक चलती है, तीसरी वाली आपकी 3 ईयर्स to 7 ईयर्स, और फोर्थ वाली 7 to 12, और ये वाली 12 to 20 ईयर्स के बीच में जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी वो ये स्टेजेस हैं। ठीक है, बट आपको ईयर भी याद रखना जरूरी नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो अबाउट दिस नेम ऑफ दीज 5 स्टेजेस, और ये 4 मेन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस जो हैं जो फ्रूड ने कहे, जिनको मिला के आपकी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है। अच्छा, और एरिक्सन के साइकोलॉजिकल स्टेजेस कितनी है? वो 8 है। इससे पहले हमने 5 पढ़ी है, 8 हैं। तो इनके नाम आपको सिर्फ ऐसे नजर लगानी है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज्यादा इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार देखा हुआ होना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसा हमने एरिक्सन के साइकोलॉजिकल स्टेजेस में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहां पे 3 से 4 स्टेजेस दी हुई हो और आपको पूछा गया हो कि ये किसने दी हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये ओरल सेंसरी स्टेज, मैस्कुलर एंड एनल स्टेज, लोकोमोटर जेनिटल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस स्टेज, अर्ली एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड एंड मैच्योर एडल्टहुड। बस ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। ओके, अब आपके पास आते हैं इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहाँ से आपको यही बनता है कि ये किसने दिया था? आंसर इज क्रिस आर्गिस ने, और ये दिया 1957 में। बट इससे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब इस टाइम बन सकता है कि ये कौन सी बुक में लिखा गया था, ये कौन सी बुक में ये कॉन्टिन्यूम दिया? द आंसर इज पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, तो बुक का नाम है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन और ईयर है 1957। अच्छा, इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कॉन्टिनम ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या बोलता है? ये बोलता है कि यहाँ पे 2 तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं किसी पर्सन में, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। तो जिन लोगों में ये मेच्योरिटी करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो तो उसकी बेटर पर्सनैलिटी को बताएंगे, और जिन लोगों में ये इमेच्योरिटी करेक्टरिस्टिक होंगे वो उनकी मतलब बैड पर्सनैलिटी को बताएंगे, ये बताएंगे कि वो गुड उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो है वो ये वाले करेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होने चाहिए अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाना है। जैसे कि हमें एक्टिव होना होगा बजाय कि पैसिव, हमें इंडिपेंडेंट होना होगा बजाय कि डिपेंडेंट, हमें किसी अपने बिहेवियर को मैनी वेज में एक्सप्रेस करने की हमें हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रादर देन कि फ्यू वेज में हम अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस कर सकें। हमें किसी भी चीज़ को डीप इंटरेस्ट के साथ समझने की हैबिट होनी चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर से। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ हमें जीना है, ना कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। और हमें हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस और कंट्रोल होना चाहिए,
और बिकॉज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस जो है वो हमें इमेच्योर बनाता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको बेटर नहीं बनाता है। तो ये जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए थे। तो अब यहाँ से आपको सिर्फ ये नाम इसका, और इसको आप वैसे भी देख सकते हो, इसको आप ऑटोमेटिकली ही समझ जाओगे कि जो बेटर चीज़ें हैं वो मेच्योरिटी में आपको लिखनी है, और जो इमेच्योर है वो इमेच्योर वाले पार्ट में आपको लिखनी है। सो दिस इज इमेच्योरिटी मेच्योरिटी कॉन्टिनम। ठीक है, तो आपको बस इन चीज़ों से देखो, ओबी का एक फंडा ये रहता है कि आपको ये चीज़ें जितने भी आप पढ़ते हो इनको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं। बिकॉज लेबर लॉज को तो आप रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प नहीं मिलेगी, बट ये एक ऐसी चीज़ें हैं अगर इनको आप इम्प्लीमेंट करोगे रियल लाइफ में तो आपकी लाइफ बहुत बेटर बन सकती है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ऑसम बन सकती है। ठीक है, सो अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द टुडे सेशन, दैट इज मेजर पर्सनैलिटी मेजरमेंट। किस तरह हम अपनी पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर 5 मेथड्स। कौन कौन से? प्रोजेक्टिव, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इंटरव्यूज, केस हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन। तो ये जो लास्ट 3 वाले मेथड है ना, ये तो हमें नहीं करने हैं। क्यों? बिकॉज ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, यू सिंपली ऑब्जर्व द पीपल, उनकी आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो और उसी के बेस के ऊपर अपनी जजमेंट देते हो कि इस पर्सन की ये पर्सनैलिटी है। ये तो हो गया एक। दूसरा, केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड में आप उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में केस स्टडी करते हो, उसको जानते हो, और उसके बेस के ऊपर जो भी इवेंट्स उसकी लाइफ में हुए हैं उसको जज करके, उसको एनालाइज करके जो है वो आप उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करते हो। एज अ इंटरव्यू मेथड में आप उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो और उससे जो भी आप अपना क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग हिज पर्सनैलिटी जो है वो, जिसके बेस के ऊपर आप उसका एनालिसिस कर सकते हो पर्सनैलिटी का, वो उससे पूछते हो। तो ये तो 3 मेथड हैं ये वाले। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 मेथड जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको। पहला है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में देयर आर 2 टेक्निक्स बाय विच वी कैन मेजर द पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन। पहली है रॉसचेक इंक ब्लॉट टेस्ट एंड द सेकंड इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि रॉसचेक इंक ब्लॉट टेस्ट दिया था हरमन रॉसचेक ने। ठीक है, ये एक डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, और ये थे म्यूरे एंड मॉर्गन ने दी था थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो ये दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि म्यूरे एंड मॉर्गन ने थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट दिया था। अच्छा, इसमें क्या मेजर किया जाता है? इसमें पर्सन की कॉग्निटिव, क्वानिटिव और अफेक्टिव पर्सनैलिटीज को मेजर किया जाता है, साथ में उसके अनकॉन्शियस माइंड को भी मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि रॉसचेक इंक ब्लॉट टेस्ट में आपको क्या किया जाता है, 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, 10 कार्ड दिखाई जाएंगे आपको, और उन 10 कार्ड में जो 5 जो होंगे पहले, उनमें आपको मतलब पिक्चर्स दिखाई देंगी, उन कार्ड्स में पिक्चर्स होंगी। तो जो 5 कार्ड होंगे वो तो होंगे ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होंगी, एक मिस्टीरियस पिक्चर्स होंगी, बहुत क्लियर पिक्चर्स नहीं होंगी। और ये जो आपके पास अलग से बाकी 5 कार्ड बचे, इनमें आपको कलर्ड पिक्चर्स दिखाई देंगी। ठीक है, और इन पिक्चर्स को देख के आपको बताना है कि आपको इन पिक्चर्स में क्या क्या परसीव हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपकी विजुअल परसेप्शन देखी जाती है। एक वर्ड है दैट इज विजुअल परसेप्शन, आपकी यहाँ पे देखी जाती है कि आपको इन पिक्चर्स में क्या समझ आ रहा है, आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर फिर आपको फिर आपका पर्सनैलिटी चेक की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जो होगा वो उन पिक्चर्स को देख के बिजनेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को बताएगा, या कुछ जो है वो अपना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ म्यूजिशियन फील्ड से, तो इससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि उसको वो कौन सी उसकी क्या पर्सनैलिटी है। ठीक है, और दूसरा आपके पास थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है, उसमें आपको 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड्स में पिक्चर्स आपको बताई जाती हैं और एक कार्ड में वो ब्लैंक होता है। ठीक है, और उन पिक्चर्स को परसीव करने के बाद आपको स्टोरी बनानी होती है और उस स्टोरी को उस ब्लैंक पेपर में लिखना होता है। ये होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। क्लियर हो गया। सो बस ये 2 टेस्ट थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन, दैट इज दूसरा मेथड पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो इसमें आप पर्सन की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसकी इंटरनल फीचर्स को मेजर करने की कोशिश करते हो। तो एक्सटर्नल तो आप सिंपली उसका ऑब्जर्वेशन मेथड लगा के कर सकते हो, बट जो इंटरनल फीचर्स हैं, अगर उसको इंटरनल कैरेक्टर आपको देखने हैं तो आप उसमें क्वेश्चनियर बनाओगे और उन क्वेश्चनियर को फिल करवा के उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करोगे। ठीक है, तो पेपर में जो 2 तरह के आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चनियर, वो है एक तो MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, और 16 PFQ मींस 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। तो इसमें आपके 16 तरह के ट्रेड्स जो है वो आइडेंटिफाई मेजर किए जाते हैं, और इसमें 550 आइटम्स होती हैं इस क्वेश्चनियर में जो कि भरनी होती हैं आपको। ठीक है, और ये दिया था हाथवे मैकेनली ने और ये दिया था कैटल ने। दैट्स इट।
बस आपको इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बहुत ही स्पेसिफिक कंसाइज वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की और मुझे लगता है कि आपको समझ भी आई होगी, बिकॉज हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करना है और ओबी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कोशिश करना कि उनको समझना, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, सो दैट कि आपको भी आपकी दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिले। सो गाइज, ये था आज का सेशन और दिस इज द कोट ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज सेल्फ कंट्रोल इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये कहा था लॉर्ड बुद्धा ने। उन्होंने कहा था कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए, परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा वो हम कभी एक और सेशन में अलग से सेपरेट बात करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।